नमस्कार दोस्तों, मैं मनीष कुमार भोज आप सभी का अपने YouTube चैनल पहाड़ एजुकेशन में हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आशा करता हूं कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे। अब ये स्वस्थ होंगे वाला जो शब्द है मेरा, कहीं ना कहीं ये हास्यप्रद लगता है, क्योंकि जिस तरीके से उत्तराखंड सरकार द्वारा समय समय पर जो हमारे युवा बेरोजगार साथी है, भाई बहनों को जो छलने का कार्य किया जाता है, तो इस परिस्थिति में तो कोई भी अभ्यर्थी स्वस्थ रहने का कोई प्रश्न चिन्ह ही नहीं उठता। जैसे कि आप सभी को सर्वविदित है होगा कि आज एक नोटिफिकेशन जारी हुआ है। ये उत्तराखंड शासन माध्यमिक शिक्षा अनुभाग द्वारा एक नोटिफिकेशन जारी किया गया 18 तारीख को। अब ये नोटिफिकेशन क्या है, आप सभी लोगों ने इस नोटिफिकेशन को पढ़ लिया होगा, ये आप लोगों से अनभिज्ञ नहीं होगा। आपके मस्तिष्क में एक प्रश्न लाजमी उठ रहा होगा, क्या सर प्रवक्ता संवर्ग की भर्ती परीक्षा आयोजित होगी 27 तारीख को? नहीं, जैसे कि आप सभी को सर्वविदित की 35 दिन के आसपास आपकी ये दिन शेष बच गए थे। 35 दिन जो शेष बच गए थे, 27 अप्रैल को आपका क्या था, ये परीक्षा आयोजित होने जा रही है। तो बीच में अचानक एक माह जो शेष रह गया, तो एक माह में ही आपने क्या करते हैं, भर्ती में बदलाव कर दिए हैं कि अब आप कहते हो कि मुख्य परीक्षा होगी और प्रारंभिक परीक्षा नहीं होगी, अब विषयवार ही आपकी क्या होगी, परीक्षा होगी। ये कहाँ तक सही है, कहाँ तक ये औचित्यपूर्ण है, पहले तो प्रश्न चिन्ह है। क्या हमने जो संकल्पना सजाई थी इस उत्तराखंड को पहाड़ी राज्य घोषित करने का उत्तर प्रदेश से पृथक करके, तो हमने इसीलिए की थी कि हमारे जो युवा हैं, जो हमारे पहाड़ के नौनिहाल हैं, वो कल के डेट में दर दर की ठोकर खाएं। 25 साल जुम्मे 25 साल भी ये उत्तराखंड हुआ है, तो 25 साल में कितने युवाओं को रोजगार प्राप्त हुआ है, कितने युवाओं का यहाँ भला हुआ है, कितना पलायन रुक गया है, ये अनभिज्ञ आप लोगों से, आप सभी लोग इसी से अनभिज्ञ होंगे, इससे आपको कहीं भी पर्दा नहीं होगा। देखिए दोस्तों, जैसे कि आप सभी को यह सर्वविदित है कि 27 अप्रैल को आपकी परीक्षा होने वाली थी, तो अब यहाँ पर नहीं हो रही है। तो परीक्षा के एक माह पूर्व ही एक ऐसी सूचना आती है जहाँ पर जो बेरोजगार युवा भाई बहन जिस प्रवक्ता भर्ती परीक्षा की जो तैयारी में जुटे, तो अचानक उनके सामने ये कह दिया जाए कि भैया आपकी परीक्षा नहीं होगी। जो वो दिन रात जो मेहनत कर रहे थे, जो उनका जो सपना था कि यार हम प्रारंभिक परीक्षा उत्तीर्ण करेंगे, कहीं ना कहीं मुख्य परीक्षा में बैठेंगे और फिर शानदार प्रदर्शन करके हम कहीं ना कहीं शिक्षक बनेंगे। जो शिक्षक बनने की जो संभावनाएं प्रबल हो रही थी, कहीं ना कहीं उसमें ग्रहण लग गया। जो नियुक्तियां अगर मैं कहूँ 2025 के लास्ट तक हो जानी थी, अब वो कहाँ पहुंच गई, आपकी 2026-27 तक ये पहुंच गई। अब कहीं ना कहीं साल बढ़े। अगर हम कहें भैया अगर इसकी पेपर अगर एक अनुमानित हम तिथि लगाएं, तो ये नवंबर और सितंबर के आसपास ही हो सकती है। ज़्यादातर समय तो देंगे मुख्य परीक्षा आपकी सब्जेक्ट पढ़ने के लिए, कम से कम 3 महीने तो देंगे। ये लेके चलो अगस्त सितंबर, ये अगस्त सितंबर तक का समय मानो। तो अगर प्रारंभिक परीक्षा यहाँ पर नहीं होती है, तो जहाँ पर मुख्य परीक्षा होनी थी आपकी नवंबर दिसंबर में, तो वहाँ पर प्रारंभिक परीक्षा होगी, आपकी सब्जेक्ट वाइज परीक्षा होगी। तो अब क्या हो गया, लंबा समय खींच गया है, आप लोगों को कहीं ना कहीं उलझा दिया गया है इन सभी चीज़ों में। अब आप पूर्व से फिर कोशिश करोगे, तो कहीं ना कहीं इस क्षेत्र में बहुत से ऐसे महानुभाव थे जो इस भर्ती परीक्षा को रद्द कराने के फेवर में थे कि भैया प्रारंभिक परीक्षा नहीं होनी चाहिए, यहाँ पर मुख्य परीक्षा होनी चाहिए, विषयवार मुख्य परीक्षा होना है। क्योंकि प्रारंभिक परीक्षा से जो बच्चे उत्तीर्ण होकर मुख्य परीक्षा में बैठते हैं, तो वो विशेषज्ञ नहीं होते हैं, अपने सब्जेक्ट के विशेषज्ञ नहीं मिल पाते हैं। वो जो एक्चुअल में जो विशेषज्ञों की जरूरत है वो यहाँ से नहीं मिल पा रहे थे। वो उनका कहने का मतलब था कि जितने भी विशेषज्ञ निकल रहे हैं, वो समूह गौ में जितने भी बच्चे तैयारी कर रहे हैं, वहाँ से निकल के वो मुख्य परीक्षा में बैठे हैं। तो हमें जो विभाग को अगर कहें, तो कहीं ना कहीं जो गुणवत्तापूर्ण या कहें जो विद्वान शिक्षक नहीं मिल पा रहा था। क्या आज तक जो भर्तियां हुई, तो आज तक क्या अयोग्य शिक्षक ही गए? सबसे बड़ा प्रश्न चिन्ह उठता है। क्या अब कितने शानदार शिक्षक जाएंगे जो अपने सब्जेक्ट के धुरंधर होंगे? उनके जाते ही विद्यालयों में जो बच्चे हैं एकदम तोता की तरह रट लेंगे, हर पाठ्यक्रम उनको आ जाएंगे। तो अपने आप में प्रश्न चिन्ह भी लाजमी है। तो कहीं ना कहीं अगर हम देखें, जैसे ये कहता है कि उत्तराखंड विशेष अधीनस्थ शिक्षा प्रवक्ता संवर्ग सेवा नियमावली 2008 के निहित प्रावधानों के अंतर्गत अगर हम देखें, प्रवक्ता संवर्ग के अंतर्गत कह रहे हैं 474
रिक्त पदों के सापेक्ष अगर देखें तो भर्ती के माध्यम से भरे जाने हेतु पत्र संख्या आपके ये दिया गया था और 13 जून 2022 द्वारा तदक्रम के अनुसार अगर हम देखें तो 17 जनवरी 2025 द्वारा यहाँ पर आप देख पा रहे एक तो 613 पदों पर यहाँ पर सीधी भर्ती निकाली गई थी। ठीक है, यहाँ पर संशोधित अधिनियम अगर हम कहें माननीय लोक सेवा आयोग उत्तराखंड को प्रेषित कर दिया गया था। उक्त के क्रम में माननीय आयोग द्वारा 613 पदों की जब हम बात करते हैं उनको भरे जाने होते हैं, यहाँ पर विज्ञापन प्रकाशित किया गया था। आप सभी लोगों ने जो इसमें फॉर्म भी भरा होगा। अब क्या कहता है आयोग की वेबसाइट के अनुसार अगर देखें तो 27/4/2025 को स्क्रीनिंग परीक्षा यहाँ पर आयोजित होनी चाहिए। 27 अप्रैल को आपकी परीक्षा यहाँ पर आयोजित होनी। अब क्या कहता है थोड़ा सा देखिएगा। उक्त के क्रम में अवगत कराना है कि कार्यालय विज्ञापन 18 मार्च 2025 द्वारा तत्काल प्रभाव से, एक शब्द आता है तत्काल प्रभाव से, उत्तराखंड विशेष अधीनस्थ शिक्षा प्रवक्ता संवर्ग या संशोधन निम्नावली 2025 प्रति संलग्न है यहाँ पर, जिसके मूल निम्नावली के नियम अगर देखें जो नियम है 15(3) में निम्नवत तालिका संशोधन कर दिया गया है। तो अब अगर हम देखें जो सेवा संशोधन निम्नावली की गई है तो इसमें जो ये सेवा निम्नावली 2025 में जो संशोधन किया गया है वो नियम 15(3) में यहाँ पर संशोधन करते हुए सीधी भर्ती हेतु पूर्व में स्थापित स्क्रीनिंग जो परीक्षा है उसकी व्यवस्था को यहाँ पर अब समाप्त कर दिया गया। जो पूर्व में हमने कहा था कि 27 अप्रैल को आपकी जो परीक्षा होगी अब उसको निरस्त कर दिया गया है, इसके आधार पर निरस्त कर दिया गया है। तो ये कहता है विषय वार यहाँ पर परीक्षा व्यवस्था की जाएगी। अब परीक्षा ये व्यवस्था की जाएगी। अब ये परीक्षा कब होगी, कितने दिनों बाद होगी, किसी प्रकार का इसमें अभी आयोग द्वारा भी कोई उल्लेख नहीं किया गया। मुझे लगता है शाम तक या कल तक आपके सामने ये सारी चीजें स्पष्ट हो जाएंगी। तो दोस्तों अभी जैसे कि मेरे से भी बहुत से बच्चे पढ़ रहे थे, चाहे मेरे अंदर भी जो मेरे घर वाले थे वो भी लंबे समय से तैयारी कर रहे थे, मेरी भाभी तैयारी थी, मेरी वाइफ तैयारी कर रही थी, ये मेरी बहनें तैयारी कर रही थी। सब लोग कहीं ना कहीं प्रवक्ता भर्ती परीक्षा की प्रारंभिक परीक्षा के लिए जद्दोजहद करके तैयारी कर रहे थे। ठीक है, बहुत ऐसी गृहिणियां होंगी जो अपना समय निकाल कर तैयारी करेंगे। जो हमारे ऑनलाइन क्लासेस में भी पढ़ती हैं वो बहुत सी महिलाएं क्या है अपना समय निकाल के बच्चों को, छोटे छोटे बच्चे होने के बावजूद भी अपना समय निकाल के प्रारंभिक परीक्षा की तैयारी करी। अब क्या वो जो उतने लंबे समय से जो तैयारी करते हुए जो बच्चे थे उनका क्या होगा? क्या उनका वो समय क्या सरकार वापस देगी? क्या जिन बच्चों ने महंगे से महंगी जो कोर्स खरीदे हुए हैं या कहें जिन्होंने कोचिंग सेंटरों में फीस दी हुई है, जो पैकेज लिए बैठे हैं, जो तैयारी करने के लिए हल्द्वानी जैसे शहरों में, अगर कहें देहरादून जैसे शहरों में अपने घरों से चीज़ों को बेच बाच के अगर वहाँ पर पढ़ने के लिए जा रहे हैं और अब उनको ही पता चलता है कि अब इंजीनियरिंग परीक्षा समाप्त होगी, अब उनका क्या? जहाँ पर किसी ने 25,000 रुपये दिए होंगे, 30,000 रुपये दिए होंगे, कहीं पर रेंट दे रहे होंगे, कोई पीजी में रह रहा होगा, तो उनका वो हर जाना, वो उनका जो समय व्यतीत हुआ है, जो उनको धन, जो उनको आर्थिक रूप से जो नुकसान हुआ है, उसकी जवाबदेही कौन लेगा? क्या आयोग लेगा? क्या सरकार लेगी? तो कोई नहीं लेने वाला। ये मनुष्य जीवन में आप लोग आए हो कि हमारे जीवन में क्षण भर के लिए सुख की प्राप्ति होती है। अगर हम देखें अनुमम, हमारे जीवन में दुखों का भंडार हमेशा लगा रहता है। हमारे जीवन में सुख की प्राप्ति कम होती है, दुखों का जो आगमन होता है सर्वाधिक होता है। बेशकर अगर वैसे भी अगर कहूँ, जैसे कि उत्तराखंड सहायक अध्यापक अल्टी भर्ती परीक्षा में भी बहुत सी चीजें टूटियां हुई थी, जैसे आप सभी को पता है, उसका भी प्रकरण आपके न्यायालय के अंतर्गत लंबित है। ऐसी कोई भी भर्ती उत्तराखंड में नहीं होती जो न्यायालय के शरण में न जाए, न्यायालय से ही वो पास होके आती है। न्यायालय में सारी चीजें न्यायालय से ही होके आती है। तो अब प्रश्न चिन्ह क्या है? अब हम किस चीज की तैयारी करें? क्या मुख्य परीक्षा की तैयारी करें या फिर हम आपकी स्कैनिंग की परीक्षा करें? मुख्य परीक्षा का जहां तक सिलेबस की बात करूं, आपके पास है ही, इसमें मुख्य का भी जो सिलेबस दिया है वो भी आप लोगों के पास है कि किस क्या सब्जेक्ट आने। अब जहां तक प्रश्न चिन्ह आता है कि हम क्या करें, अब क्या करें, ये प्रश्न चिन्ह शायद मुझे लगता है कि आयोग ने ही आप लोगों को स्पर्श करना चाहिए। जिस तरीके से आप पीड़ित हैं वैसे हम लोग भी पीड़ित हैं, हमारे घर में भी जो तैयारी कर रहे हैं वो भी पीड़ित हैं, सभी लोग इसमें पीड़ित हैं। अभी मैं देख रहा था ग्रुप में बहुत से बच्चे बहुत मायूस हो चुके हैं, बहुत ही ज़्यादा दुविधा में हैं, क्या करें क्या नहीं करें। हमारे सामने बड़ा ही संकट खड़ा हो गया है, बहुत से बच्चे रो रहे हैं। अब इनके आंसुओं का एक जो कतरा है उसका जवाबदेही कौन होगा? कोई तो ये ले, उसकी जवाबदेही कोई ले कि मेरे द्वारा ये किया गया है। हर कोई अपना पल्ला झाड़ देता है। अब बहुत से बच्चे कह रहे हैं अब प्रारंभिक परीक्षा तो हटा दी है, अब मुख्य परीक्षा अभी रख दी गई है, अब अगर कहें
विषय वार अगर परीक्षा रखते हैं तो बहुत से बच्चे का क्या इंटरव्यू होगा? इंटरव्यू बिल्कुल नहीं होगा। क्या आप बहुत से बच्चे कह रहे आप तो इसमें धांधली होगी, आप तो इसमें मेरिट हाई जाएगी। बेशक नहीं मेरिट हाई जाएगी, ये तो स्वाभाविक है कि मेरिट का ऊपर जाना तय है। अब किया होगा, बहुत से बच्चे कह रहे हैं कि इसमें अपने अपने बंदों को सेट करने, इसमें तो अभी मैं कुछ नहीं कह सकता हूँ जब तक पेपर नहीं हो सकता है। हर क्या है क्या नहीं है इस पर टिप्पणी करना अभी व्यर्थ है। ठीक है, ये चीजें आप लोगों के सामने है। आप देखिए धैर्य बनाइए, सबसे बड़ी, आप भी कहोगे धैर्य की चीज का बनाए। देखिए दोस्तों, धैर्य बनाना सबसे बड़ी चीज है। अब परिस्थितियों के अनुकूल हमें अपने आप को ढालना पड़ेगा। ठीक है, अब जो हो गया है उसको हम बदल तो नहीं सकते हैं। इस घटनाक्रम को होने के लिए सरकार भी कहीं ना कहीं समर्पित थी। जब इसको साधन में लाया गया था तो वहां पर ये कहा गया था, मुख्य परीक्षा या प्रारंभिक परीक्षा को लेकर जो डिबेट हुई थी तो वहां पर भी तो कहा गया था कि विभाग में जो विशेषज्ञ नहीं जा पा रहे हैं, तो वहां पर भी बहुत ढेर सारे हमारे ऐसे माननीय विधायक गण भी बैठे थे, उन्होंने भी तो उसका विरोध नहीं करा। वो भी चाहते थे कि उनको भी लगता है कि सही तरीके से प्रवक्ता संवर्ग में अच्छी क्वालिटी के शिक्षक नहीं जा पा रहे हैं। तो सारी चीजें ये हैं। अगर इतर देखें तो बहुत से बच्चे लंबे समय से अंडरग्राउंड होकर तैयारी कर रहे थे। ठीक है, अब उनका क्या, अब आगे क्या करना है? आगे 1-2 दिन रुक जाइए, आयोग इस चीज का स्पष्टीकरण कर देगा कि इसने क्या करना है क्या नहीं करना है। ठीक है, तो अभी इस चीज पे ज्यादा तनाव मत लीजिए, डिप्रेशन में मत जाइए, क्योंकि आप लोग पहले से डिप्रेशन में हो। ऊपर देखिए, कहते हैं ना किसी के सर में बहुत बड़ी चोट लगी है तो उसके सर में, जैसे अल्टी भर्ती परीक्षा में बहुत से बच्चे नहीं लगे तो चोट से तो कम नहीं है, अब उसके ऊपर से बड़ा पत्थर और मार दिया। कहेंगे तेरे को दर्द तो नहीं हो रहा है, दर्द तो नहीं हो रहा है। अरे उसका सर को आपने कुचल दिया है, आप कह रहे हो कि दर्द नहीं हो रहा। कैसे दर्द नहीं होगा? उसके तो रोम रोम इस समय व्यथित हो रखा है, रोम रोम उसका दुखी हो रखा है। तो ऐसा कहना व्यर्थ है। तो मैं यही कहूंगा कि आप धैर्य बनाए रखिए, जो भी होगा अच्छा होगा, आप लोगों का सिलेक्शन होगा। और जो भी होगा, अब आप लोगों की ये इतनी 6-7 महीने की जो तैयारी, 5-6 महीने की जो तैयारी है वो व्यर्थ गई है, इसमें कोई दो राय नहीं है। बहुत से लोगों का आर्थिक रूप से नुकसान हुआ है। ठीक है, बहुत से बच्चों ने किताबें हैं, नोट्स दिन रात जुटे होंगे। तो ये चीजें गलत है, इस चीज का खंडन होना चाहिए कि जो ये चीजें होनी थी, जो नई भर्ती परीक्षा होनी थी तो उसमें अप्लाई कर देते, इस समय इस भर्ती परीक्षा को होने देते हैं तो अगले सत्र से प्रारंभ करते तो क्या कह सकते हैं। तो आई थिंक मुझे लगता है कि आप सब लोग समझदार हैं, तो आप अपने आप को समझाइए, इससे ज्यादा क्या कह सकता हूँ। कहते हैं रख हौसला वो मंजर भी आएगा, रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के बाद समंदर भी आएगा, थक कर न बैठे मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी दुगना आएगा। ठीक है, इन्हीं शब्दों के साथ जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।